अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण युग्म में से एक अद्वितीय हल है, किसका कोई। ये प्रश्न नंबर पहला ही है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसमें वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये आप कर सकते हैं, मैं पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको मानक रूप में, व्यापक रूप में लिख दीजिए। 3x माइनस 5y माइनस का 20 बराबर 0। 6x माइनस 10y माइनस का 40 बराबर 0। और फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 और वज्र गुणा विधि से ऐसे हल कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे x लिख दिया यहाँ पे, यहाँ लिख दिया b1, फिर y लिख दिया 1 लिख दिया, b1 के बाद c1, फिर a1, फिर b1, फिर लिख दिया b1 c1 ये b2 c2 a2 और ये वापस माइनस। इसको ऐसे और इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, x बटा वाई बटा 1 बटा। ठीक है, कर लीजिएगा हल। अगला प्रश्न ये भी वही है, स्वयं करें आप। दूसरे का पहला प्रश्न, ये अच्छा प्रश्न है, ये मैं करा देता हूँ। a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब अनेक हल वाली स्थिति क्या है, हमें पता है। अनेक हल वाली स्थिति के a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के मान के और c1 बटा c2 के मान के। तो अब इसके ये जो हो जाएंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, ये पहले ही पढ़ाया था मैंने तुमको। ये रहा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, तो ये कर रहे हैं हम। तो ये स्थिति लगानी है हमको। तो पहले तो a1 का मान, तो पहले इस समीकरण को व्यापक रूप में लिख रहा हूँ मैं। 2x प्लस 3y बराबर 7 को लिख दिया। 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। इसको लिखा a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई और ये पूरा पद बाएं पक्ष में आ जाएगा माइनस का 3a माइनस 3b प्लस का 2 बराबर 0। तो a1 हो गया 2, a2 हो गया a माइनस बी। ठीक है, और बराबर b1 हो जाएगा 3 और b2 हो जाएगा a प्लस बी। c1 हो जाएगा माइनस का 7, c2 हो जाएगा माइनस का 3a माइनस बी प्लस 2। अब अपने a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले ये समीकरण मान लो 1, ये 2 और ये 3, इन दो को मैं ले रहा हूँ। तो हो जाएगा 2 बटा a माइनस बी बराबर 3 बटा a प्लस बी। इन दोनों को हल करूँगा मैं। तो ये वज्र गुणा हो जाएगा 2 गुणा a प्लस बी बराबर 3 गुणा a माइनस बी। तो ये हो गया 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। सारे पदों को बाएं पक्ष में ले लें। 2a माइनस 3a, 3a यहाँ आ गया माइनस 3a, 2b माइनस 3b यहाँ आ गया तो प्लस 3b बराबर 0। 2a में से 3a गया तो माइनस का 1, 2b प्लस 3b तो 5b बराबर 0। या फिर मैं कह सकता हूँ a बराबर 5b, ये मान आ गया। अब इन दो समीकरण को हल करते हैं। 2 व 3, 2 तथा 3 से। तो होगा 3 बटा a प्लस बी बराबर माइनस का 7 बटा माइनस का 3 माइनस बी प्लस 2। वज्र गुणा होगा तो 3 गुणा माइनस का 3 माइनस बी प्लस 2
बराबर माइनस का 7 गुणा ए प्लस बी, ये इससे गुणा हो रहा है, ये इससे गुणा हो रहा है। 3 गुणा माइनस 3a तो माइनस का 9a, 3 गुणा माइनस बी माइनस का 3b, 3 इंटू 2 6, माइनस 7 इंटू ए माइनस का 7a, माइनस 7 इंटू बी माइनस का 7b। सारे पदों को बाएं पक्ष में ले ले। माइनस का 9a प्लस का 7a माइनस का 3b प्लस का 7b प्लस 6 बराबर 0। माइनस 9a प्लस 7a तो हो गया 2a माइनस का, माइनस 3b प्लस 7b तो प्लस 4b प्लस 6 बराबर 0। ये समीकरण 2 आ गई, ये 1 थी और ये 2 थी। अब a बराबर 5b इस समीकरण में मान रख दूंगा मैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर रहा हूँ मैं। a बराबर 5b यहाँ रख देते हैं। ये समीकरण थी माइनस का 2a माइनस का 2a प्लस का 4b प्लस 6 प्लस का 4b प्लस 6 बराबर 0। और हमारे पास एक समीकरण थी a बराबर 5b, तो ये हो गया a बराबर 5b। ये यहाँ पे रखा तो माइनस का 2a का मान 5b प्लस 4b प्लस 6 बराबर 0। माइनस 2 गुणा 5b तो माइनस का 10b प्लस 4b प्लस 6 बराबर 0। माइनस का 10b प्लस 4b माइनस का 6b प्लस 6 बराबर 0। माइनस का 6b प्लस 6 वहाँ गया तो माइनस का 6, तो b बराबर माइनस 6 बटा माइनस 6 कट गया, 6 कम 6 b का मान 1 आ गया। b 1 आ गया, ये वाला मान हम यहाँ रख देंगे तो a बराबर 5 गुणा 1 तो 5 आ जाएगा। ठीक है, a और b के मान ज्ञात कर लिए। अगला प्रश्न, ये दूसरा है, दूसरे का दूसरा प्रश्न है। हमने अभी दूसरे का पहला हल किया था, ये दूसरे का दूसरा। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है? कोई हल नहीं है। तो कोई हल कब नहीं होता है? इसकी जो प्रतिबंध है वो होता है a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर होना चाहिए, परंतु ये c1 बटा c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही होता है। अभी मैंने बताया था कुछ समय पहले, समांतर है तो कोई हल नहीं है, ये कोई हल नहीं है। ये वाला मान a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 परंतु c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो ये हम कर रहे थे। तो पहले इस समीकरण को व्यापक रूप में लिख दीजिए। सारे पदों को बाएं पक्ष में ले आएंगे तो 3x प्लस वाई प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। फिर है 2k माइनस 1 गुणा x प्लस के माइनस 1 गुणा वाई। 2k प्लस 1 को बाएं पक्ष में लाएंगे तो जगह माइनस का 2k माइनस का 1। ठीक है, तो a1 का मान है हमारे पास 3 बट्टा a2 का मान है 2k माइनस 1, b1 का मान है हमारे पास 1, y का गुणांक b1 है, b2 का मान है k माइनस 1, c1 का मान है माइनस 1, c2 का मान है माइनस 2k माइनस, और एक बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये समीकरण 1, ये 2, इन दोनों को हल करेंगे तो वज्र गुणा होगा 3k माइनस 1 और 2k माइनस 1 गुणा 1, तो 3 गुणा k माइनस 1 बराबर 2k माइनस 1 गुणा 1, तो ये आ जाएगा 3 गुणा के 3k माइनस 3 2k माइनस 1,
सारे पदों को यहाँ ले ले, के वाले पदों को, और अचर पद को दाएं पक्ष में ले ले। तो ये हो गया 3 के में 2 के, तो के का मान आ गया 2। ये हमारा उत्तर। ठीक है।